ड्रेस आप लगातार देख रहे हैं, दरअसल ये जो खास परिधान पहना हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के दौरान, इसे चोला डोरा कहा जाता है, जैसा अंजलि बता रहे थे। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश गए थे तो यहां पर और बाकायदा इसे हाथ से बुनकर बनाया गया है। चोला डोरा जो परिधान है, इसमें आपको स्वास्तिक का निशान नजर आ रहा है, इसमें आपको मोरपंख नजर आ रहा है। और चंबा जब गए थे हिमाचल प्रदेश के चंबा हालिया विजिट पर, तब उन्होंने वादा किया था कि पहली ही बार में जब किसी भी ठंडे जगह पर जाएंगे, दौरा होगा तो इसको जरूर पहनेंगे। इस पर जरा मैं जानकारी और लेना चाहूंगा। कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार, प्रधानमंत्री ने वादा किया महिला से जिसने अपने हाथों से बुनकर इस परिधान को बनाया था, हिमाचल प्रदेश की चंबा की वो महिला, और आज वो वादा पूरा किया है जब वो केदारनाथ पहुंचे। निश्चित रूप से कोई अगर आपको किसी चीज प्यार से कोई चीज़ गिफ्ट करता है या देता है और उतने ही प्यार से आप उसका अनावरण करते हैं या आवरण करते हैं, तो आप सोचिए कि देने वाले की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का आपने बहुत ख्याल रखा और उसकी इज्जत 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। चोला डोरा जो खास तरह का ड्रेस प्रधानमंत्री ने पहना है और चंबा में उस महिला ने प्रधानमंत्री को जो ड्रेस दिया था, आज सोचिए जरा उस महिला के बारे में, उनकी श्रद्धा कितनी बढ़ गई होगी। देश के प्रधानमंत्री को मैंने जो कपड़ा दिया, आज वो प्रधानमंत्री कपड़ा पहन के कहीं और नहीं बल्कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आए हैं। धाम में ऐसे भी कोई आता है करुणा तो धन्य हो जाता है। और आप सोचिए कि उस महिला के मन में क्या हो रहा होगा कि मैं बेशक केदारनाथ गई या ना गई, लेकिन मैंने जो कपड़ा प्रधानमंत्री के लिए बना के दिया, प्रधानमंत्री वो कपड़ा पहन के यहाँ आए हैं, तो वो खुद को भी ये महसूस कर रही होगी कि केदारनाथ में आज मेरी भी उपस्थिति है। तो ये होता है कि जब आप किसी को आदर के साथ कुछ चीज़ देते हैं और उतने ही आदर के साथ वो उस चीज़ का कबूल करता है, तो निश्चित रूप से ये जो इंट्रापर्सनल रिलेशन है, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो बहुत ही अलग है प्रधानमंत्री का। आप बार बार देखते होंगे लाल किले के प्राचीर पर बच्चों के साथ चले जाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के किसी से मिलने चले जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कल मैं एक मजदूर से बात कर रहा था कोरोना में, एक मिनट समय लूंगा। मजदूर से मैंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सोचा कि आज तक मैं प्रधानमंत्री से बात कर पाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने सोचा है कि मुझे मजदूरों से भी बात करनी है। ये जो सोच है, ये सोच प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी अलग बनाती है। और ये सोच कोई और नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी सुलभ इंटरनेशनल का, जिनको यहाँ का पूरा साफ सफाई का जिम्मा दिया गया है, वो सफाई कर्मी इस तरह से बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पीपल कनेक्ट कितना ज्यादा है आम लोगों से। कुंदन, इसीलिए मैंने देवभूमि में लोगों के तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है लगी रहती है। बात की शुरुआत की थी क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी और ऐसे समय में मौजूदगी जब लोगों को एक मौका मिलता है उनके साथ जुड़ने का। लेकिन विशेष तौर पर ये खास तस्वीरें हम उस पूजा अर्चना की देख रहे हैं। देवी प्रसाद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये हम जरूर जानना चाहेंगे, प्रधान सेवक अगर देश के विकास के लिए धाम में पूजा करते हैं, उसका महत्व क्या होता है? क्योंकि मंत्रोच्चार से पहले हमने सुना, रुद्राभिषेक से पहले हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री के हाथ में जब जल दिया गया तो उनको उनका नाम लेने के लिए कहा गया, और प्रधान सेवक जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, कैसा महत्व बढ़ जाता है और कैसा फल इसका मिलता है विकास के तौर पर हम देखें तो। मैडम आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि आपने धाम में प्रधानमंत्री द्वारा, धाम का क्या अर्थ है, धाम में पूजा उपासना का क्या मतलब बनता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे यहाँ लिखा है कि स्थान प्रधानम नबल प्रधानम, स्थान की बड़ी भारी प्रधानता होती है। तो उपासना तो भगवान शंकर सारे संसार के देव हैं, कहीं भी उनकी उपासना की जा सकती है, लेकिन स्थान विशेष में उनकी उपासना का विशेष, क्योंकि वो स्थान पर्टिकुलर सारे संसार को, विश्व को प्रभावित करता है। जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा निकलते हैं तो सारे संसार को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, वो स्थान आकाश बना हुआ है। ठीक वैसे हमारे यहाँ उपासना के लिए भगवान शंकर तरह तरह के रूप में है, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्ञान अर्थ में, प्रकाश अर्थ में, यानी ज्ञान। हर क्षेत्र में व्यक्ति को उसका बोध हो, उसके अपने कर्तव्य का बोध हो, उसका ये सोचना है कि मेरा जीवन क्यों है, मुझे क्या करना चाहिए, हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये सारा बोध स्थान विशेष पर उपासना करने से प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार का जो उपासना साधना स्थान अलग अलग स्थान पर की जाती है, उन सब के पीछे एक बड़ा भारी संदेश विकास का भी होता है।